Hello bachcho, let's read the question. Question say that if A, B, C are in HP, then the value of B plus A upon B minus A plus B plus C upon B minus C is equal to डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ये एचपी में है, तो हम लोग क्या ये रिलेशन यूज करेंगे कि 1/A 1/B और 1/C जो होता है वो किस में हो जाएगा, वो एपी में हो जाएगा। ओके, इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें चाहिए, देखिए बी ए और सी का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है, इसके कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मान लेते हैं कि ये है डी, ये वैल्यू डी हो गया। अब ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू डी हो गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बी का वैल्यू, बी जो वैल्यू है इसको हम लोग अगर मान ले b इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये है a1। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए b इज इक्वल टू मान ले रहे हैं a1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा a1 माइनस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को अगर a1 में से माइनस कर देंगे तो उसके पहला वाला टर्म आ जाएगा। और सिमिलरली c को क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं a1 प्लस डी, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग c इज इक्वल टू a1 प्लस डी। ए बी सी जो है ये तो एचपी में दिया हुआ है, तो हम लोगों को ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1/b का वैल्यू हो जाएगा 1/b, 1/a 1/c जो है वो किसमें है, एपी में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/b जो है उसको लिख लिए हम लोग a1, 1/a को लिख लिए a1 माइनस डी और 1/c को लिख लिए a1 प्लस डी। अब इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करने में काफ़ी ईजी होगा। अब हम लोग इसको बस सॉल्व करते हैं। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए b प्लस ए अपॉन b माइनस ए प्लस b प्लस सी अपॉन b माइनस सी। अब देखिए b का वैल्यू, अब 1/b का वैल्यू क्या है, 1/b का वैल्यू है a1, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a1, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या 1/a1। ओके, प्लस अब यहाँ पे a का वैल्यू देखिए, अब a का वैल्यू 1/a का वैल्यू a1 माइनस डी है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a1 माइनस डी, ये वैल्यू आ गया अपॉन, यहाँ पे देखिए b माइनस ए, तो b माइनस ए लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a1 माइनस ए की जगह पे क्या है 1 अपॉन a1 माइनस डी प्लस, और ये हमें किसका चाहिए b माइनस सी, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन a1 प्लस, अब ये c को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 प्लस डी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब चाहिए हमें b माइनस सी का वैल्यू, तो b माइनस सी दैट मीन्स हो जाएगा 1/a1 माइनस, और सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं यहाँ से 1/c इज इक्वल टू ए वन प्लस डी, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a1 प्लस डी, तो 1 अपॉन a1 प्लस डी। बस इतना ही था। अब इसके बाद से नॉर्मली हम सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a1 माइनस डी और प्लस a1 अपॉन में क्या हो जाएगा a1 इंटू a1 माइनस डी अपॉन, यहाँ हो जाएगा a1 माइनस डी माइनस a1 और अपॉन में हो गया a1 इंटू a1 माइनस डी प्लस, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस डी प्लस a1 अपॉन a1 इंटू a1 प्लस डी अपॉन, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस डी माइनस a1 और अपॉन में हो गया a1 इंटू a1 प्लस डी। ओके, अब यहाँ से देखिए a1 इंटू a1 माइनस डी, a1 इंटू a1 माइनस डी, a1 इंटू a1 प्लस डी, a1 इंटू a1 प्लस डी कैंसिल हो गया। यहाँ से a1 प्लस में है और यहाँ पे a1 माइनस में है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा a1 प्लस a1 2a1, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस डी, 2a1 सॉरी ये माइनस में है तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में, माइनस डी, माइनस डी। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा सिर्फ माइनस डी, यहाँ हो गया माइनस डी प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a1 प्लस डी, 2a1 और प्लस में हो गया डी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में सिर्फ डी, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से अगर माइनस को अगर ऊपर एडजस्ट कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 2a1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में डी
और अपॉन में हो गया डी प्लस 2a1 प्लस डी अपॉन डी। अब यहाँ से एलसीएम जो होगा वो डी हो जाएगा, तो ये हो गया -2a1 प्लस डी प्लस 2a1 प्लस डी। अब 2a1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2d अपॉन डी, और डी से डी कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है, तो इसका फाइनल वैल्यू हो गया 2। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।